विंध्याचल पर्वतों की गोद में बसा ये टाइगर रिजर्व सिर्फ एक टाइगर रिजर्व नहीं है, बल्कि एक जीती जागती कहानी है वन्यजीव संरक्षण की। लेकिन अभी जो यहाँ की तस्वीर दिखती है हमें, वैसा हमेशा से नहीं था। एक दौर था जब यहाँ के जंगल टाइगर्स की दहाड़ सुनने के लिए तरस गए थे। स्थिति ये है कि 2007 आते जाते टाइगर यहाँ पे जीव हो गया सर। यह है पन्ना टाइगर रिजर्व, हमारे इस वाइल्ड लाइफ ट्रिप का डेस्टिनेशन। हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स, फॉरेस्ट निंजा के इस चैनल में और इस नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। पीक सीजन चल रहा है तो काफी मुश्किल से हमें सफारी परमिट मिला है, और वो मिला है अकोला गेट का। पन्ना टाइगर रिजर्व की दो खासियत है। एक तो यहाँ हो रही शानदार टाइगर साइटिंग्स, और दूसरा इस जंगल और यहाँ के टाइगर्स की दिल छू लेने वाली कहानियां। पन्ना की ट्रिप में हम दो सफारी करने वाले हैं। अपनी पहली टाइगर साइटिंग के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। बीट गार्ड ने चीतल की अलार्म कॉल्स का इशारा किया है। काफी स्ट्रॉन्ग और लगातार हो रहे हैं अलार्म कॉल्स चीतल के, तो टाइगर पास ही होना चाहिए। हमारे पीछे चीतल का एक झुंड है जो डरा हुआ है, और उनके डर का कारण है ये टाइगर। ये एक मेल टाइगर है और लगभग 5-6 साल का होगा। टाइगर की नाक देखकर आप भी उनकी एज का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे जैसे टाइगर की उम्र बढ़ती है तो उनकी नाक पे ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं। जितने ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स, उतनी ज्यादा उम्र होगी टाइगर की। गर्मी में टाइगर साइटिंग पानी के पास ज्यादा होती है। ये स्टेटमेंट आपने बहुत सुना होगा जंगल सफारी करते हुए, लेकिन इसके पीछे का कारण जानते हैं आप? टाइगर्स को पानी बहुत पसंद है, और वो उनका शौक नहीं, ज़रूरत है खुद को गर्मी से बचाने के लिए। जैसे हमें गर्मी लगती है तो ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। लेकिन टाइगर्स में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, इसलिए पानी में बैठ के ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। देख रहा था मैं। कहाँ देख रहा हूँ? बीट गार्ड को आते देखकर ये टाइगर निकल गया। ये इंटरेस्टिंग बिहेवियर है टाइगर्स का। ऐसी कोई भी चीज जो जंगल का पार्ट नहीं है तो टाइगर उससे डरते हैं। जैसे इस केस में बीट गार्ड जो साइकिल में आ रहे थे, उनको देख के टाइगर निकल गया। अब सवाल आता है कि हम भी तो जंगल का पार्ट नहीं है, टाइगर हमें देख के तो डरा नहीं। तो उसका कारण है कि हम जिप्सी में थे। जिप्सीज रोज दिखती हैं और उनकी आदत हो गई है टाइगर्स को, इसलिए हमारे होने से उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंसान को साइकिल पे देखना या पैदल चलते हुए देखना, इसकी आदत नहीं है टाइगर को, क्योंकि ये उसके जंगल का पार्ट नहीं है। जंगल सफारी करते हुए वाइल्ड एनिमल्स के ऐसे इंटरेस्टिंग बिहेवियर देखने को मिलते हैं, जिनसे हमें इनके बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एक सेकंड रुको ना। पानी में आ है, कहाँ है? पानी भी है क्या? साइड है, वही साइड इस तरफ से। हाँ, यहाँ भी अलार्म कॉल्स हो रही है चीतल की। इधर पानी है तो हो सकता है कोई लेपर्ड या टाइगर इस तरफ आ रहा हो। कुछ देर इंतजार करते हैं, शायद कोई मूवमेंट दिखे।
इस सांबर डियर की नज़रें तो हम पे ही टिकी हैं, कब से हमारी तरफ ही देख रहा है ये। काफ़ी टाइम हो गया है, कोई मूवमेंट दिखा नहीं और अलार्म कॉल्स भी बंद हो गई हैं, तो हम निकलते हैं यहाँ से। पन्ना टाइगर रिजर्व में 3 कोर जोन हैं, अकोला, हिनौता और मडला। अकोला जोन जहां हमने थोड़ी देर पहले टाइगर देखा था। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं हिनौता जोन और जा रहे हैं मडला जोन की तरफ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी ऐसा हो कि आपको मडला जोन का परमिट नहीं मिले तो आप हिनौता या अकोला का परमिट लेकर भी मडला जोन की तरफ जा सकते हैं। ये मेल टाइगर P663 है और पन्ना का डोमिनेंट मेल टाइगर है ये। डोमिनेंट मेल टाइगर मतलब अपने एरिया का सबसे पावरफुल मेल। इस टाइगर का थोड़ा जिक्र करना बनता है यहाँ, क्योंकि इसने पन्ना के फेमस मेल टाइगर P243 को हराकर डोमिनेंट मेल टाइगर का खिताब हासिल किया है। टाइगर P243 काफी टाइम तक डोमिनेंट मेल टाइगर रहा है और इसके किस्से फेमस है पन्ना में, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। मूवमेंट करे तो मजा है। हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि शायद ये उठे और इसकी रॉयल वॉक देखने को मिले, लेकिन ये आराम के मूड में है। एक सफारी में 2 मेल टाइगर, ऐसे ही शानदार साइटिंग्स करने को मिलती है पन्ना टाइगर रिजर्व में, इसलिए ये इतना फेमस हो गया है। लेकिन पन्ना ने एक बहुत बुरा दौर भी देखा है। एक समय ऐसा था जब यहाँ सारे टाइगर्स खत्म हो गए थे। 2003 में लगभग 35 टाइगर थे। जी हाँ सर। लेकिन जैसे 2003 के बाद पन्ना को नजर लगी क्या हुआ, हालांकि धीरे धीरे टाइगर कम होने लगे। स्थिति ये है कि 2007 आते आते टाइगर यहाँ पे जीरो हो गया सर। एक टाइगर रिजर्व जहाँ एक भी टाइगर ना हो, जरा सोच के देखिए क्या स्थिति रही होगी पन्ना की। और हम लोगों के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा सर, टूरिस्ट कम आने लगे, टाइगर नहीं दिख रहा था, हम लोगों के रोजी पे काफी प्रभाव पड़ा। टाइगर्स को पन्ना में वापस लाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टाइगर इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। फिर सर जब 2009 में यहाँ से फर्स्ट टाइगर्स बानागढ़ से लाई गई यहाँ पे T1, उसको नंबर दिया गया T1। तो ऐसे करके फिर उसके बाद एक फीमेल लाई कान्हा से। उस टाइम साइड डिपार्टमेंट का सोचना ये था कि मेल यहाँ है, तो फीमेल ला के छोड़े गए। तो जब पता चला कि यहाँ पे मेल नहीं है, तो फिर पेल से एक मेल ला के यहाँ छोड़ा T3। तो जब वो T1 से मिला तो यहाँ पे उसने अपना हैबिटेट बनाया और यहाँ पे रुका फिर। और उसने फिर T1 के साथ मीटिंग की, तो पहली बार 4 बच्चे दिए, जो दुर्गा गोल्ड कल्चर पॉइंट वहाँ पे 4 बच्चे दिए थे उसको। T1। टाइगर इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट शुरू होने के 1 साल बाद टाइगर कब्स का जन्म हुआ और धीरे धीरे टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी पन्ना में। आज पन्ना में टाइगर पॉपुलेशन 100 प्लस हो गई है और ये एक मिसाल बन गया है टाइगर कंजर्वेशन का। पन्ना की आज की इवनिंग सफारी तो काफी अच्छी रही। अब देखते हैं कल की सफारी कैसे होने वाली है। पन्ना की हमारी दूसरी सफारी होने वाली है मडला जोन में। मडला पन्ना का बेस्ट जोन है। मुझे पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे अच्छी टाइगर साइटिंग्स इसी जोन में करने को मिली है और यहाँ का लैंडस्केप भी बहुत खूबसूरत है। ये केन नदी है, पन्ना टाइगर रिजर्व की लाइफलाइन। शाम को या फिर वो चोरी ना आए। कहाँ गए थे? नन्ही इधर? हाँ 5 बजे आके पहुंच गए। ये सुबह की बात है। जी सुबह तो बहुत दिखी है काफी सर, चले गए। बहुत। रोड वॉक किए क्या? हेड ऑन, साइड ऑन, नहीं 3 रोड क्रॉस किए।
गाइड ने बताया कि सुबह इसी एरिया में एक टाइग्रेस की बहुत बढ़िया साइटिंग हुई है और उम्मीद है कि वो या उसके बच्चे देखने को मिले यहाँ शाम को। मडला जोन की इस लोकेशन को बोलते हैं झूरी नाला। गर्मी में बर्डिंग और टाइगर साइटिंग के लिए बेस्ट प्लेस है। पानी और घनी छांव के कारण यहाँ टेम्परेचर कम रहता है और इसलिए यहाँ बर्ड्स और टाइगर साइटिंग अच्छी होती है। यहाँ इंतजार करते हुए हमें भी अच्छी बर्ड साइटिंग करने को मिली। सांबर डियर उम्मीद भरी नजरों से लंगूर को देख रहा है कि शायद लंगूर उसे खाना दे दे, लेकिन लंगूर ने तो थप्पड़ ही मार दिया। ये लेना हो तो ये ले लें। सो रहा बहुत ही प्यारा सीन है ये, लंगूर के ग्रुप के साथ एक हिरण। लंगूर और हिरण को दोस्त माना जाता है जंगल में। मैंने पहले भी लंगूर और हिरण को साथ में देखा है, लेकिन दोनों को साथ में आराम करते हुए पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ नेक्स्ट लेवल की दोस्ती दिख रही है इनकी। गर्मी का सीजन शाकाहारी जानवरों के लिए मुश्किल समय होता है। खाने की दिक्कत तो है ही, साथ ही खुद को जिंदा रखना भी एक बड़ा चैलेंज होता है इस सीजन में, और इसका कारण है पानी। ये लेना हो तो ये ले लें। गर्मी में पानी के सोर्सेस कम हो जाते हैं, और जो पानी के सोर्सेस हैं उनके पास टाइगर्स की मौजूदगी ज़्यादा होती है, तो शाकाहारी जानवरों के लिए मुश्किल और बढ़ जाती है। हाँ, चलिए चलिए। सामने जिप्सीज खड़ी हैं, मतलब टाइगर साइटिंग हो रही है। एक तरफ पहाड़, एक तरफ जंगल, बीच में नदी और उसमें बैठा हुआ टाइगर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए तो ये ड्रीम शॉट है, और यही मडला जोन की खासियत है, अच्छी टाइगर साइटिंग और खूबसूरत लैंडस्केप। ये मेल टाइगर P663 है, जिसे हमने कल शाम को सोते हुए देखा था। इसकी एक फेवरेट लोकेशन है। मैंने पहले भी इसी लोकेशन पर इसको 2 बार देखा है। जब मैं पहली बार पन्ना आया था तो यहाँ के टाइगर्स के ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिले कि मैं आश्चर्यचकित रह गया था। जैसे मेल टाइगर P243 की स्टोरी, जिसने अपने पार्टनर के मरने के बाद उसके बच्चों की परवरिश करी। किसी मेल टाइगर का बच्चों की परवरिश करना बहुत ही रेयर बिहेवियर है। ये बच्चे लगभग 6 महीने के थे जब इनकी माँ मर गई थी। इतनी छोटी उम्र में ये ना शिकार कर सकते थे और ना ही अपनी सुरक्षा। P243 ना सिर्फ बच्चों को शिकार लाकर देता था, बल्कि उनकी सुरक्षा भी कर रहा था, और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक बच्चे खुद से शिकार करने में सक्षम नहीं हो गए। अपने इस रेयर बिहेवियर के कारण
मेल टाइगर P243 काफी फेमस हो गया था पन्ना में। ऐसे कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं पन्ना के टाइगर्स की, और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है। अगर आप टाइगर्स और वाइल्ड लाइफ बिहेवियर में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये स्टोरीज आपको काफी एक्साइटिंग लगेंगी। ये पीछे जो कर्कश सी आवाज़ है, ये रूफस क्रीपाई बर्ड की है, जिसे टाइगर बर्ड भी बोलते हैं। देखने में जितना खूबसूरत है ये, उतनी ही अजीब इसकी आवाज़ है। जिप्सी ने टाइगर मूवमेंट का इशारा किया है। टाइगर का मन तो था रोड पे वॉक करने का, लेकिन इतनी गाड़ियों के कारण वो अंदर चला गया। ये सवाना नाइटजार बर्ड है। इस बर्ड की खासियत है कि ये अपना घोंसला जमीन पर बनाती है और कैमोफ्लेज में तो एक्सपर्ट है ये। अपने वातावरण के अनुकूल ढल गया है ये बर्ड, और इसलिए इसे स्पॉट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। एक सेकंड रुकिए रुकिए रुकिए। सांबर डियर पानी पीने जा रहा है। इसकी खड़ी पूंछ से पता चल रहा है कि ये कितना अलर्ट है, और होना भी चाहिए, क्योंकि गर्मी में पानी के सोर्सेस कम हो जाते हैं और इन पानी के सोर्सेस के पास टाइगर्स या लेपर्ड्स के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। केन नदी का किनारा, ढलता सूरज और पीछे विंध्याचल पर्वत, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये। बेस्ट लोकेशन है ये सनसेट देखने के लिए।
सामने जिप्सीज वेट कर रही हैं। पूछने पे पता चला है कि यहाँ 2 सब एडल्ट टाइगर हैं। इनमें से एक मेल है और एक फीमेल। झाड़ियों और घास के कारण क्लियर शॉट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है कि दोनों खेल रहे हैं। अपनी अच्छी टाइगर साइटिंग्स के कारण पन्ना काफी फेमस हो गया है और नए बच्चों के जन्म के साथ यहाँ टाइगर्स की पॉपुलेशन और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आने वाले समय में टाइगर साइटिंग और अच्छी होगी यहाँ। अब वक्त है पन्ना को अलविदा कहने का। एक नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक जुड़े रहिए फॉरेस्ट निंजा से।